सैनुरा के खातिर कैलू तीज के बरतिया, बपुआला काला धन आवे ना विपतिया, आवे ना विपतिया। जीवित पुत्र का व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जितिया का व्रत रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेती हैं। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से सभी बच्चों की आयु लंबी होती है और साथ ही उनका जीवन में राजा के समान बीतता है। तो कथा श्रवण से पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा हो तो लाइक व शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जरूर से जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। तो आइए इस दुर्लभ कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रो रही थी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है माई? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग,
तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हो तो ऐसा वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ के बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चल दिए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित उठ गए जिनको कि पहले गरुड़ जी ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ जी वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। तब धौम्य जी द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उन्होंने यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत कर लिया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुना दिया। सियारन ने आधी ही कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए ही रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण कर लिया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रहापत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो।
यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार माने जाने पर भी तुम्हारे बेटे मरते ही नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने पालन किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीते ही नहीं। और राजरानी, अब भी तुम अगर उस जीवित पुत्रिका व्रत को कर लो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु हो जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने भी व्रत कर लिया। तभी उसके कई सुंदर बेटे दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। आइए अब सुन लेते हैं जितिया व्रत की कृष्ण भगवान से भी जुड़ी हुई एक कथा। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए ही उन्हें मार डाला, लेकिन असल में तो वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थीं। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्यमणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे को जीवित पुत्रिका कहा गया। कहते हैं उसी समय बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। जितिया व्रत की कथा से प्रचलित एक और रोचक किस्सा है, उसे भी सुन लीजिए। जितिया व्रत की कथा से हर एक घर में एक कहानी चंद शब्दों में ही कह ली जाती है। कहानी छोटी, रोचक और गहरा संदेश लिए होती है। एक खास पौधा जिसे कि बरियार कहा जाता है, उसके अगल बगल बैठकर कुछ महिलाएं कथा कहती हैं। यह कहानी अलग अलग बोली भाषा में अपने अंचल के हिसाब से सुनाई जाती है और भोजपुरी में कुछ यूं कही जाती है। ए अरियार तक का बरियार, श्री रामचंद्र जी से कहिए, नू की फला के माई खर, जीवतिया भूखल बड़ी। सवाल यही है कि आखिर ये बरियार है कौन? तो जानिए कि बरियार एक ऐसा पौधा है जिसे भगवान राम का साक्षात दूत माना जाता है। कहा जाता है कि यह छोटा सा बरियार बलवान का पेड़ भगवान राम तक हमारी बात दूत बनकर पहुंचाता है, अर्थात माँ को अपनी संतान के जीवन के लिए कहे हुए वचनों को भगवान राम को जाकर सुना देता है और इस तरह से श्री रामचंद्र जी तक माँ के दिल की इच्छा पहुंच जाती है और संतान और घर परिवार का कल्याण हो जाता है। मान्यता है कि इस प्रकार करने से संतान की दीर्घायु होती है, निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है और राम जी संतान की सदैव रक्षा करते हैं। जय हो भगवान राम की, जय कृष्ण महाराज की। सभी व्रती और श्रद्धालुओं महिलाओं की संतानों को भगवान जी दीर्घायु प्रदान करें व उनकी रक्षा करें। हर हर महादेव।